तालिबान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि हम घर से नहीं निकल सकते, मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बहुत सिचुएशन ख़राब है। इस ज़िंदगी से मरना बेहतर है। काश हम मर जाते लेकिन कभी इधर नहीं आ जाते। इधर बहुत हालत ख़राब है, कोई अफ़गानी लोगों के साथ मदद नहीं कर। दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक अफगानी फैमिली मौजूद है, साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लेडी यहाँ पर काफ़ी देर से हैं और बारिश हो रही है। तो मैम ये बताइए, बारिश है, मौसम ख़राब है, छोटे बच्चों को लेकर आप अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर सुबह से हैं, क्या कहेंगी, क्या वजह है, क्यों यहाँ आना पड़ा? यहाँ पर हमें आना पड़ा कि हमें यहाँ से मदद मिल जाए कि हम अपने जो फंसे अफगानिस्तान में वो उसको ले आए यहाँ पर। आपके कौन कौन लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं अफगानिस्तान? मेरी बहनें हैं, मेरे मामा खाला सब वहाँ पर है। हाँ। और आप कौन कौन यहाँ रहता है? यहीं पर मेरा हस्बैंड है, मेरा सासू माँ है और बच्चे है बस। लेकिन बाकी परिवार सब अफगानिस्तान में? हाँ, सब अफगानिस्तान में है। उनको लाने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या किसी से बातचीत हुई, कुछ कोशिश सफल हुई आप? नहीं, किसी से बात नहीं हुआ है। हाँ। तो अभी क्या करेंगे आप? पता नहीं क्या करें, यही तो हम यहाँ पर आए हैं सुबह से। यहाँ पर कोई बात नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने साल पहले आप लोग दिल्ली आए और क्या ऐसी सिचुएशन बनी थी कि आप लोग को दिल्ली आना पड़ा, भारत आना पड़ा? 6 साल पहले हम यहाँ पर आए थे। वहाँ पर हमें तालिबान ने ट्रीट दिया था। मेरे हस्बैंड काम करते थे खारिजी एम्बेसी से, तो इसलिए हमें उसको बार बार अटैक किया, कह रहा था कि आपको मार डालेंगे। इसलिए हम यहाँ पर खुद को सेव करके यहाँ पर आ गए। अपनी जान बचा के आप लोग को भारत लौटना पड़ा। अभी अपने परिवार वालों को यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो मैम ये बताइए, अभी क्या उनसे संपर्क हो पाया, क्या बातचीत हुई, कांटेक्ट हुआ, क्या कह रहे हैं वो लोग, क्या सिचुएशन है वहाँ? अपनी बहनों के साथ बात किया मैंने। वो कह रहे हैं कि हम घर से नहीं निकल सकते, मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बहुत सिचुएशन ख़राब है। और मेरे बहन के हस्बैंड वो गए थे वहाँ पर जो एम्बेसी एयरपोर्ट जहाँ पर है, कह रहे वहाँ पर लाशें है, कोई गौर नहीं करता, बहुत हालत ख़राब है। कह रहे हम कैसे यहाँ से निकले। कह रहे मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, हर रोज़ रोते हैं। परिवार वालों से सबसे बातचीत हो गई है, ठीक है सब? ठीक है। अभी कह रहे कि हम घर पे है, निकल नहीं सकते, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। मैम ये बताइए, तालिबान लगातार एक बात कह रहा है कि हम पीस मेंटेन करेंगे, हम वहाँ पे महिला जो हैं उनको भी इजाज़त देंगे बाहर पढ़ने के लिए, जाने के लिए, जॉब करने के लिए, तो लगता है कि वो सब ठीक है? नहीं, तालिबान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कभी ऐसे नहीं चाहते। कह रहे हैं कि घर पे रहो, महिलाएं घर पे रहे, ऐसे कह रहे हैं। तालिबान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मेरे साथ वही लोग मौजूद हैं जो तालिबान का जो जुल्म था वहाँ पर अफगानिस्तान में, वो देख के, उनकी लगातार धमकियाँ सुन के वापस भारत लौटे थे, यहाँ पर शरण ले रखी है, लेकिन अब परेशान हुए वापस से। जिस तरीके से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है, उसके बाद जो उनके परिवार वाले हैं जो भारत में रहते हैं वो भी परेशान है, चाहते हैं कि जो उनके बाकी लोग हैं वो भी भारत आ जाए और यहाँ अपनी एक दूसरी जिंदगी शुरू करें। लगता है कि यहाँ आने के बाद जिंदगी आसान है? ज़िंदगी आसान है, यहाँ आएंगे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन जो तालिबान वहाँ हैं, जिस तरीके से वहाँ पे एक जुल्म चल रहा है तालिबानों का, उससे बेहतर ज़िंदगी यहाँ मिल पाएगी? यहाँ पर भी तो नहीं मिल पा रही है ना। यूनिसियार ऑफिस है जो हमें मदद नहीं करते ठीक से फाइनेंशियली, और हमारा यहाँ पर किराया भी ज़्यादा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और हम अपने बच्चों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर भी है। तो लगातार अपनी परेशानियां जो हैं वो बयान कर रहे हैं अफगानी फैमिलीज जितनी भी हैं, वो इस वक्त एम्बेसी के बाहर मौजूद हैं। एम्बेसी से मदद की गुहार लगा रही हैं। मदद इसलिए ताकि उनके जो रिश्तेदार हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, वो तालिबान को लगातार बहुत क्लोजली देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर तालिबान के डर से घर से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि तालिबान लगातार कह रहा है कि पीस मेंटेन करेंगे, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो खुद बयान कर रहे हैं कि वहाँ पीस बिल्कुल भी नहीं है और तालिबान के डर से लोग
दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में जो हालात हैं उससे हम सभी काफी अच्छे से वाकिफ हैं और इस वक्त दिल्ली में काफी ज्यादा अफगानी फैमिली हैं जो प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट किस बात के लिए हो रहा है उसी को जानने के लिए हम दिल्ली के शांति पथ पहुंचे, जहां पर बहुत सारी अफगानी फैमिली इसी तरह एक पार्क में बैठी हुई हैं। इस एरिया में इसलिए प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि इस एरिया में सारी एम्बेसीज हैं और ये एम्बेसीज के आगे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है उसको जानने के लिए यहाँ पर मेरे साथ मरीना है, जो कि एक अफगानी फैमिली से बिलोंग करती हैं और तकरीबन इन्हें 7 साल हुए अफगानिस्तान से दिल्ली आए हुए। सबसे पहले उनसे जानते हैं। मरीना, ये बताइए कि आप लोग की फैमिली 7 साल पहले जब अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंची तो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, क्या ऐसी सिचुएशन थी वहाँ के आप लोग यहाँ ना पड़ा? उधर क्योंकि तालिबा बहुत ज़्यादा था, मेरे फादर को धमकी दी थी कि एक लीडर से कह रही थी कि अगर आप अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको मार डालूंगी। और ये हमें मजबूरी हो गई कि जान को बचाने के लिए हम अफगानिस्तान से। आपके फादर को धमकी क्यों मिली, क्या वजह थी? क्योंकि वो पुलिस थे, उनका यही गुनाह था कि वो पुलिस थे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान का सारे पुलिस बहुत अफगानिस्तान में मर चुके हैं लोग, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पुलिस थे इसीलिए उसको धमकी दे रही थी। जब फादर को धमकी मिलना शुरू हो गई तालिबान की तरफ से तो किस तरह का डिसीजन, कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए और किस तरह से प्लान किया कि अब इंडिया जाना है फौरन? तालिबान है, आप लोगों ने किस तरह से डिसीजन लिया ये कि अब हम लोगों को इंडिया जाना है जब धमकी ज़्यादा मिलने लगी? हाँ, तो क्योंकि इंडिया में कोई हमारा फैमिली थी, उसने हमें बोला था कि अफगानिस्तान से बेहतर है इधर आने के लिए, तो है इसीलिए हम इधर आ गए। हमारा बहुत मजबूरी थी क्योंकि अगर मेरे फादर नहीं होते तो हम कैसे कर लेते इधर। कौन कौन है परिवार में आप? मेरी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर यही सब हैं। कितने लोग हैं परिवार में? 7। मरीना, मुझे ये बताइए, अब 7 साल हो गए आपको दिल्ली आए हुए, इंडिया में आप लोगों का एक दूसरी ज़िंदगी शुरू हो गई होगी। किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या क्या काम करते हैं फादर, मम्मी क्या करती हैं, आप लोग सब कैसे पढ़ रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कि अपनी तरफ से कहती हूँ कि इस ज़िंदगी से मरना बेहतर है। काश हम मर जाते लेकिन कभी इधर नहीं आ जाते। इधर बहुत हालत ख़राब है, कोई अफ़गानी लोगों के साथ मदद नहीं कर रहा। सभी कंट्री को पता है कि अफ़गानिस्तान में हालत कैसे है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ कोई। किस तरह की मदद की अपील करती हैं आप या किस तरह की मदद चाहते हैं आप लोग? हम ये मदद चाहते हैं जो इंडिया का जो अफ़गान्स रहता है इंडिया पे, इनको बाहर निकल जाए अदर्स कंट्री में। सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में दोबारा हम जा नहीं सकते, तो ये लोग कब तक ऐसे बिना फ्यूचर के ऐसे थोड़ी ना ऐसे रह सकते हैं ये लोग। बहन भाई पढ़ाई कर रहे हैं आपके? पढ़ाई कर रहा है। फादर क्या करते मेरे हैं? सिस्टर 6 साल से बीमार है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे 6 साल से, वो उसका हालत ऐसे ही बीमारी में। फादर क्या काम करते हैं? फादर रेडी लगाते हैं। तो उसमें आप लोग का गुजर बसर हो जाता है? नहीं हो जाता है। अभी 2 महीने का हमने बिजली का बिल नहीं दिया। अगर इस बार कह रही थी कि अगर आप बिजली का बिल नहीं देंगे तो आपका बिल कर जाएगा, मतलब लाइट नहीं आ जाएगा, तुम्हारे घर पे बंद हो जाएगी। परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं। एक अफगानिस्तान में एक ज़िंदगी आप लोग देख के आए जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी से भरी थी, यहाँ आके भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब आप लोग जो दूसरे देश जाना चाहते हैं उसका मकसद क्या है? लगता है कि वहाँ बेहतर ज़िंदगी मिल पाए? हाँ, हमें लगता है कि इधर से अच्छा है, क्योंकि इधर बहुत परेशान करते हैं। इधर परेशानी बहुत ज़्यादा है, हम काम नहीं कर सकते, इधर पढ़ाई नहीं कर सकते, हमारा बिल्कुल फ्यूचर इधर खराब। मैं कह रही हूँ कि इस ज़िंदगी से मरना बेहतर है। काश हम मर जाते अफ़गानिस्तान में, इधर नहीं आते। अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के जो बच्चे, जो परिवार दूसरे कंट्रीज़ पहुँचे, उनको वहाँ पर बेहतर लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अपना मुल्क, अपना घर छोड़कर एक दूसरी ज़िंदगी तो शुरू कर दी है, लेकिन वो घर जैसी बात नहीं आ रही है। इसीलिए अपने बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, यानी कि बेहतर फ्यूचर के लिए इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट होना चाहते हैं। इसी के लिए एक प्रोटेस्ट चल रहा है एम्बेसीज़ के बाहर, ताकि दूसरी कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाए और वहाँ पहुँच कर एक दोबारा ज़िंदगी शुरू कर सके। इस वक्त दिल्ली के शांति पथ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि अफगानी फैमिलीज जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं एम्बेसीज के सामने, ताकि उन्हें दूसरे मुल्कों की वीज़ा मिल सके। यहाँ पर मेरे साथ हाजी कैस जी मौजूद हैं, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनसे हम बात करते हैं। सर, ये प्रोटेस्ट क्यों? लगातार 6 दिन हो गए हम देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, शाम होती है फिर चले जाते हैं। ये प्रोटेस्ट किस लिए? मैं कम से कम 13 साल मेरा इधर हो गया। वेनेजुएला में जा रहा है, एमबीसी में जा रहा है, अभी वेनेजुएला में मैं बाद में जा रहा है। वो मेरा सेटलमेंट नहीं देता है, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। मैं 13 साल हो गए कि मैं इधर इंडिया भी आया, इधर इंडिया भी
अभी अफगानिस्तान हालात तो से बुरा हो गया, मैं इधर से आया, इधर में अभी जगहों के हालात अफगानिस्तान से बहुत बुरा है। लोग रोज़ाना लोग आसिया लोग 50 लोग 60 लोग सुपांसी कर रहे हैं, जहाज़ भी नहीं, लोग हालात बहुत ख़राब है। इधर लोग से कोई काम नहीं, मेरे पास कोई चीज़ नहीं कि मैं काम करना है, वो रेस्टोरेंट में, होटल में, दुकान में कोई चीज़ देना है, हम क्या करना है, मुश्किल। अभी वो रास्ता मेरे पास गुम है, कौन से रास्ते पर जाना है। एमबीसी में मैं आवाज़ नहीं सुनता है, यूनिसेफ भी नहीं सुनता है, लोग भी नहीं सुनता है, दूसरे मुल्कों भी नहीं सुनते हैं, हम क्या जा रहा है, क्या करना है हम। 13 साल पहले जब अपना मुल्क छोड़ के आप लोग भारत आए थे तो क्या ऐसे हालात बन गए थे वहाँ कि आपको अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आना पड़ा? 13 साल पहले मैं वो सरकार के काम करना है, सरकार में मैं अफसर हो गया, मेरा उसको वक्त के तालिबान, ये 2 बार में तालिबान आ रहे हैं, पहला बार में तालिबान आ रहे हैं, मैं इधर इंडिया भी आ रहा है, वापस भी नहीं जा रहा है। आगे अब मैं जा रहा है एयरपोर्ट से मेरा पकड़ने, अभी मेरा रिश्तेदार है, उसको पता नहीं क्या किधर है, कौन सी जगह पे, उसको जगह मालूम नहीं, वो कौन से गांव में है, कौन से चल गया, मर गया, जिंदा है, पता नहीं। अभी इधर लोग हैं, कितना परेशानी लोग हैं इसके, राज्य को लोग, बच्चों के जो को, ये लोग भी ऐसे परेशानी बहुत है। अभी क्या करें उसको। क्या अभी कुछ और रिश्तेदार आपके जो अफगानिस्तान में है उनसे संपर्क हो रहा है आपका, वहाँ के हालात के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उसको बिल्कुल मालूम नहीं, उसको मोबाइल बंद है, बात नहीं करेगा, सब बंद है, रोज़ रोज़ में फ़ोन करेगा, उसको जवाब नहीं आता है मेरे पास, 10 रात में फ़ोन करेगा, सुबह में फ़ोन करेगा, सब बंद है, व्हाट्सअप बंद है, मोबाइल बंद है, नंबर बंद है, कोई लोग में बात नहीं करना है। जो आपके वहाँ रिश्तेदार थे उनके नंबर बंद हैं, आपका संपर्क नहीं हो पा रहा उन लोगों से? बिल्कुल मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं कि कौन सी जगह पे है। कितने दिन हो गए सर के संपर्क नहीं हो पा रहा? मेरे तकरीबन 10 दिन हो गए, 10 दिन भी होगा। 13 साल पहले भारत आए थे तो क्या ये उम्मीद थी कि हालात बेहतर होंगे, वापस अपने मुल्क जाएंगे, क्या ये सोचा था? मैं हालात जैसे हो गए कि मेरा पार्टी भी अलग हो गया, वो डॉक्टर नजीबुल्लाह की पार्टी में हो गया, डॉक्टर नजीबुल्लाह सुनता है ना, वो सदर हो गया ना, डॉक्टर नजीबुल्लाह के सरकार हो गया ना, राष्ट्रपति हो गया, मैं उस सिटी में उधर हो गया। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या वजह है, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है? वो उधर के तालिबान आएगा, मैं इधर से आएगा, इधर अभी इंडिया में मेरा सही सलूक करना है, कोई बात नहीं, मेरे इंडिया में पुलिस वाला सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा इधर से, वो सिर्फ खाने मिलेगा, मेरे पास भी कार्ड नहीं, कोई चीज़ नहीं मेरे पास है, सेटलमेंट नहीं। अभी मैं 13.5 साल हो गए कि 1000 बार में मैं यूनिसेफ में जा रहा है, मेरा जवाब देता है, मेरा वो कार्ड नहीं देता है। यहाँ पर अपनी एक अलग परेशानियां हैं जिस वजह से आप लोग दूसरे मुल्क जाना। अभी परेशानी, अभी काम नहीं, क्या करना है हम, अभी काम नहीं, क्या करना है? काम नहीं होने की वजह से परेशानियां बढ़ी। अगर हर जगह में काम चल रहा है, उसको मेरा बोले कि कोई चीज़ कौन से मुल्क जाने की सोच रहे हैं आप लोग? वो कोई मेरा परवाह नहीं, कोई मुल्क में जा रहा है, क्या कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी, हर मुल्क में जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। अगर उधर नहीं जा रहा है, इंडिया में सिटीजन देते, मैं इंडिया में रहते हैं, इससे अच्छा हमने कौन सी मुल्क है, आराम है, सही है, लोग सही है, मेरा सही सलूक करना है, मेरा कोई परेशानी नहीं। 13.5 साल में मेरा घर में पुलिस वाला नहीं आता है, अगर आता है बोलते हैं कि अगर कोई मुश्किल है मेरा बोलो, मैं इंडिया सरकार से राज़ी है। सिर्फ मेरे पास कागज़ नहीं कि कंपनी में काम करना है, दूसरा काम करना है, या दुकान में, स्टोर में, इसमें काम करना है। मतलब यहाँ पर आपको काम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आप किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं? या ऑस्ट्रेलिया भी, कनाडा भी, अमेरिका भी, इस मुल्कों में 4-5 मुल्कों में इसको बोला है कि मैं 20-20 हज़ार। परिवार में कितने लोग हैं सर? परिवार में मेरा एक बच्चा मेरा इंतकाल हो गया, 2 साल हो गया, 22 साल उम्र हो गया, और एक मैं है, एक मेरा बीवी है, वो मेरा लड़का है, वो मेरा लड़की है, वो 2 है, वो 2 उधर कराया उधर। बात करने के लिए तो आपने सुना कि जो अफगानी फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। प्रोटेस्ट इसलिए ताकि उन्हें जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसका वीज़ा मिल सके, वो इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो सकते हैं। वजह यह है कि यहाँ पर उन्हें बाकी चीज़ों का तो आराम है, लेकिन
काम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो गुजर बसर है, जो लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। यानी कि उनका जो खाने पीने का खर्चा है, बाकी अखराजात हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से वो लोग दूसरी कंट्रीज जाना चाहते हैं। और क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो बद से ज़्यादा बदतर हैं। तालिबान ने जिस तरह से पूरे अफगानिस्तान को एक तरीके से कह सकते हैं कैप्चर कर लिया है, उससे सभी लोग डरे हुए हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मध्य ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।